एक बड़ी खबर, बांग्लादेशी घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन का शक। देश भर में बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान तेज है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है और पाकिस्तान इन सब के पीछे है। कोलकाता में घुसपैठियों के मददगार से अहम सुराग मिले। संदिग्ध आजाद हुसैन से मिले पाकिस्तानी दस्तावेज मिले हैं। घुसपैठियों की मदद के आरोप में हुसैन गिरफ्तार किया गया। हुसैन पर पाकिस्तानियों के घुसपैठ का भी शक जताया जा रहा है। तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी, बड़ी साजिश और इस पूरे घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। हुसैन पर पाकिस्तानियों के घुसपैठ का भी शक जताया जा रहा है। न सिर्फ बांग्लादेशियों के घुसपैठ का बल्कि पाकिस्तानियों को भी घुसपैठ कराए जाने का शक जताया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन का शक सामने आ रहा है। कोलकाता में घुसपैठियों के मददगार से मिले अहम सुराग। और बांग्लादेशी घुसपैठ का पाक कनेक्शन हम आपको बताते हैं, क्योंकि कोलकाता से आजाद हुसैन, जिसको गिरफ्तार किया गया था, आजाद हुसैन के पास से पाकिस्तानी दस्तावेज भी मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। पाकिस्तान का पहचान पत्र भी आजाद हुसैन के पास मिला है। कराची का ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है। आजाद हुसैन ने 300 बार पाकिस्तान फोन भी किया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आजाद पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था। आजाद कोलकाता में फर्जी वीजा पासपोर्ट भी बनाता था और इसीलिए शक है कि आजाद हुसैन पर पाक नागरिकों को प्रवेश कराने का शक भी है। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ का पाक कनेक्शन, हमने आपको बताया। एक रिपोर्ट पीसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। रहते हैं कई लोगों को शक है और इसीलिए जांच चलाई जा रही है कि कुछ बाहर के भी लोग आके यहाँ बस गए हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश। नहीं ऐसा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो चला है। यूपी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और असम में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। पुलिस झुग्गी झुग्गी जाकर बिलों में छिपे बांग्लादेशियों को बाहर निकाल रही है और फिर बांग्लादेशियों को वहीं पहुंचाया जा रहा है जहां उनकी सही जगह है, यानी कि बांग्लादेश। हमारी भी पैदा की जाएगी। बांग्लादेशी पकड़ो अभियान चलाया जा रहा है तो इन सभी के बीच ईडी को तहकीकात में ऐसे ऐसे सुराग हाथ लगे हैं जो नींद उड़ा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बांग्लादेशियों के साथ साथ पाकिस्तानी नागरिक भी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, जो बांग्लादेश के रास्ते सीमा पार करके अवैध रूप से आए हैं। दावा है कि इस बात का खुलासा कोलकाता से पकड़े गए आजाद मलिक उर्फ अहमद हुसैन नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी होने पर हुआ है। दावा है कि तलाशी लेने पर आजाद मलिक के पास से पाकिस्तान में बने पहचान पत्र और कराची का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। जांच पड़ताल करने पर पता चला है कि आजाद मलिक कोलकाता में रहकर अवैध वीजा और दस्तावेज बनाता था। इसीलिए पूरी आशंका है कि उसने पाकिस्तानी नागरिकों को बांग्लादेश के जरिए भारत में जरूर घुसाया होगा। पहलगांव में हुए हमले के बाद से सरकार नए सिरे से जो प्रवासी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उन्हें उनके देश भेजने का काम कर रही है और ऐसे में ईडी द्वारा भी जांच की जा रही है और संदेह जो है लगातार वो बढ़ता जा रहा है। ईडी ने 15 अप्रैल को कोलकाता से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसकी पहचान जो है आजाद मलिक उर्फ अहमद हुसैन के नाम से हुई है। ईडी का साफ तौर पर यह कहना है कि 300 से ज्यादा कॉल कुछ सालों में उसने पाकिस्तान को किया है। व्हाट्सएप ग्रुप जो है पाकिस्तान का, उसमें भी ये शामिल है। जो पाकिस्तानी नागरिक है उनको अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कराता था। इसके साथ ही वीजा और जो पासपोर्ट है वो उसका रैकेट चलाता था और ऐसे में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से वो बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर प्लान किया गया था, जो जासूसी साफ तौर पर करता था। बड़ी बात यह है कि पुलिस की टीम झुग्गी बस्तियों में पहुंच रही है तो अफरा तफरी मच रही है। कोई खुद को बिहार का बताने लगा तो कोई खुद को राजस्थान का बता रहा है। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमारे बाप दादे सब यहीं खत्म हो गए। पहले जाते थे बड़े बूढ़े, वो कई साल हो गई होंगी, हमें तो यही पता नहीं। शहर शहर बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। दिल्ली में 700 से ज्यादा बांग्लादेशियों को पकड़कर वापस भेजा गया है। असम से 49 से ज्यादा घुसपैठियों को पकड़कर बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो यूपी के बरेली में 71 लोग संदिग्ध मिले हैं। 35 জন বাংলাদেশী একেলগে আমি মেঘালয় আৰু শিলচৰৰ বৰ্ডাৰত পাইছো। তেওঁলোক
কেইদিনমান আগতে আহিছিল। शहर शहर पुलिस बांग्लादेशियों के डॉक्यूमेंट चेक कर रही है। बांग्लादेशी जो दस्तावेज दिखा रहे हैं उन दस्तावेजों को क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं उन्हें वापस भेज दिया गया है और जो संदिग्ध मिले हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस वक्त एक बड़ी खबर, बांग्लादेशी घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन का शक। देश भर में बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान तेज है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है और पाकिस्तान इन सब के पीछे है। कोलकाता में घुसपैठियों के मददगार से अहम सुराग मिले। संदिग्ध आजाद हुसैन से मिले पाकिस्तानी दस्तावेज मिले हैं। घुसपैठियों की मदद के आरोप में हुसैन गिरफ्तार किया गया। हुसैन पर पाकिस्तानियों के घुसपैठ का भी शक जताया जा रहा है। तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी, बड़ी साजिश और इस पूरे घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। हुसैन पर पाकिस्तानियों के घुसपैठ का भी शक जताया जा रहा है। न सिर्फ बांग्लादेशियों के घुसपैठ का बल्कि पाकिस्तानियों को भी घुसपैठ कराए जाने का शक जताया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन का शक सामने आ रहा है। कोलकाता में घुसपैठियों के मददगार से मिले अहम सुराग। और बांग्लादेशी घुसपैठ का पाक कनेक्शन हम आपको बताते हैं क्योंकि कोलकाता से आजाद हुसैन, जिसको गिरफ्तार किया गया था, आजाद हुसैन के पास से पाकिस्तानी दस्तावेज भी मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। पाकिस्तान का पहचान पत्र भी आजाद हुसैन के पास मिला है। कराची का ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है। आजाद हुसैन ने 300 बार पाकिस्तान फोन भी किया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आजाद पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था। आजाद कोलकाता में फर्जी वीजा पासपोर्ट भी बनाता था और इसीलिए शक है कि आजाद हुसैन पर पाक नागरिकों को प्रवेश कराने का शक भी है। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ का पाक कनेक्शन हमने आपको बताया। एक रिपोर्ट पीसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। कहाँ रहते हैं, कई लोगों को शक है और इसीलिए जांच चलाई जा रही है कि कुछ बाहर के भी लोग आके यहाँ बस गए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो चला है। यूपी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और असम में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। पुलिस झुग्गी झुग्गी जाकर बिलों में छिपे बांग्लादेशियों को बाहर निकाल रही है और फिर बांग्लादेशियों को वहीं पहुंचाया जा रहा है जहां उनकी सही जगह है, यानी कि बांग्लादेश। पैदा सिद्धरी की जाएगी, हमारी भी पैदा सिद्धरी की जाएगी। बांग्लादेशी पकड़ो अभियान चलाया जा रहा है तो इन सभी के बीच ईडी को तहकीकात में ऐसे ऐसे सुराग हाथ लगे हैं जो नींद उड़ा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बांग्लादेशियों के साथ साथ पाकिस्तानी नागरिक भी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, जो बांग्लादेश के रास्ते सीमा पार करके अवैध रूप से आए हैं। दावा है कि इस बात का खुलासा कोलकाता से पकड़े गए आजाद मलिक उर्फ अहमद हुसैन नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी होने पर हुआ है। दावा है कि तलाशी लेने पर आजाद मलिक के पास से पाकिस्तान में बने पहचान पत्र और कराची का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। जांच पड़ताल करने पर पता चला है कि आजाद मलिक कोलकाता में रहकर अवैध वीजा और दस्तावेज बनाता था। इसीलिए पूरी आशंका है कि उसने पाकिस्तानी नागरिकों को बांग्लादेश के जरिए भारत में जरूर घुसाया होगा। पहलगांव में हुए हमले के बाद से सरकार नए सिरे से जो प्रवासी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उन्हें उनके देश भेजने का काम कर रही है और ऐसे में ईडी द्वारा भी जांच की जा रही है और संदेह जो है लगातार वो बढ़ता जा रहा है। ईडी ने 15 अप्रैल को कोलकाता से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसकी पहचान जो है आजाद मलिक उर्फ अहमद हुसैन के नाम से हुई है। ईडी का साफ तौर पर यह कहना है कि 300 से ज्यादा कॉल कुछ सालों में उसने पाकिस्तान को किया है। व्हाट्सएप ग्रुप जो है पाकिस्तान का, उसमें भी ये शामिल है। जो पाकिस्तानी नागरिक है उनको अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कराता था। इसके साथ ही वीजा और जो पासपोर्ट है वो उसका रैकेट चलाता था और ऐसे में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से वो बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर प्लांट किया गया था, जो जासूसी साफ तौर पर करता था। बड़ी बात यह है कि पुलिस की टीम झुग्गी बस्तियों में पहुंच रही है तो अफरा तफरी मच रही है। कोई खुद को बिहार का बताने लगा तो कोई खुद को राजस्थान का बता रहा है। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमारे बाप दादे सब यहीं खत्म हो गए। पहले जाते थे बड़े बूढ़े, वो कई साल हो गई होंगी, हमें तो यही पता नहीं।
शहर शहर बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। दिल्ली में 700 से ज्यादा बांग्लादेशियों को पकड़कर वापस भेजा गया है। असम से 49 से ज्यादा घुसपैठियों को पकड़कर बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो यूपी के बरेली में 71 लोग संदिग्ध मिले हैं। যোৱাকালি 35 জন বাংলাদেশী একেলগে আমি মেঘালয় আৰু শিলচৰৰ বৰ্ডাৰত পাইছো। তেওঁলোক কেইদিনমান আগতে আহিছিল। शहर शहर पुलिस बांग्लादेशियों के डॉक्यूमेंट चेक कर रही है। बांग्लादेशी जो दस्तावेज दिखा रहे हैं उन दस्तावेजों को क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं उन्हें वापस भेज दिया गया है और जो संदिग्ध मिले हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।